नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। कोच है, कोच यहाँ सॉरी कोच लिखा हुआ है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind of rupees 1300. और इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे करना है। ठीक है, तो कोच कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो खरीदता है अपने टीम के लिए 3 बैट खरीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद 6 बॉल खरीदते हैं। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं। ठीक है, जो पूरा का कॉस्ट कितना है, 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट 3900 है। तो अब हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि एक बैट का कॉस्ट 100 रुपीज़ मानेंगे और एक बॉल का कॉस्ट हम कितना मानेंगे, 22 रुपीज़ मानेंगे। ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज रुपीज़ 22। तो क्या कह रहा है कि कितने 3 क्या खरीदे थे, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा 3x और 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6 बाई इज इक्वल टू 3900, क्योंकि बॉल को हम बाई माने हैं और बैट को x माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 3900। उसी में कह रहा है कि लेटर बाद में क्या किया कि सी बाईज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि अनदर बैट उतना ही रहने दीजिए, एक्स बैट ही खरीदा और उसमें 3 और ज़्यादा बॉल खरीद लिया। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 1300। ठीक है, तो ये हम बना लिए इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा बन गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरा इक्वेशन बन गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम पहले इक्वेशन 1 को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसको सोल्व नहीं करना है, अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है कि 3x प्लस 6y का सिचुएशन कहाँ बनता है और x प्लस 3y का सिचुएशन कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन ले लिया हमने 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या ले लिया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। तो x y आपको कॉलम में बना लिया, ऊपर x नीचे y। और यहाँ देखिए y का वैल्यू मैंने सबसे पहले क्या हमने रखा 6 नहीं 100 रखा। y का वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो पुट कर लीजिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो y का वैल्यू 100 है तो 100 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। 3x प्लस 600 इज इक्वल टू 3900, 3x इज इक्वल टू 3900 प्लस 600 इधर जाएगा तो माइनस 600, यानी कि हो जाएगा 3300। x का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 1100। तो यहाँ देखिए अगर y का वैल्यू 100 रखा, अगर y का वैल्यू 100 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 1100 आया। उसी तरह से अब हम आके रखेंगे y का वैल्यू कितना रखेंगे 200 रखेंगे। ठीक है, y का वैल्यू 200 रखेंगे। तो y का वैल्यू 200 रखेंगे तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है हमारे इक्वेशन 1। तो 3x प्लस 6 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। तो आप 6 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 1200। 3x प्लस 1200 इज इक्वल टू 3900। अब 1200 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा 2700। 3x इज इक्वल टू 2700, x इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो यहाँ पर देखा पहले क्या कि अगर y का वैल्यू 100 रखते हैं तो x का वैल्यू 1100 आता है और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना जाता है 900 आ जाता है। अब इतना करके इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कॉलम में, x और y का मान निकल गया। ठीक है, अब उसी तरह से आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखते क्या है कि ये जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखते क्या है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 था, क्योंकि बॉल तो उतना ही खरीदा था और एक्स्ट्रा 3 बैट खरीद लिया था। तो क्या आ गया, अगर हम y का वैल्यू 100 रखते हैं
y का वैल्यू यहाँ 100 रखते हैं तो x प्लस 3 इंटू 3y है तो 3 इंटू 100 प्लस 1300, तो x प्लस 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू कितना आता है 1000। यानी कि यहाँ पर हम y को वैल्यू 100 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 1000। उसी तरह से अब y का वैल्यू 200 रखते हैं तो x प्लस 3y है तो 3 इंटू 200 इक्वल टू 1300, तो x प्लस 200 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इक्वल टू 1300, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 700। यानी कि जब x का वैल्यू 200 y का वैल्यू 200 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 700। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या आ गया, पहला सिचुएशन हमारा क्या है कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है, और दूसरा हमारा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हम इसको हम क्या करेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे। देखिए ये जो है ना ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये पूरा आ जाएगा, पूरा एक ही पे दोनों चढ़ा हुआ है। ये जो ग्राफ है ये लाइन है दोनों एक ही पे चढ़ा हुआ है। देखिए मैं कैसे आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, अब हम पहले क्या है कि x का वैल्यू कितना रखना है, y का वैल्यू x का वैल्यू 1000 रखना है तो y का वैल्यू 100 है। ठीक है, x का वैल्यू 1000, तो पहले हम ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा क्या होता है x एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इधर x डैश, ठीक है, इधर y डैश। अब देखिए ग्राफ क्योंकि हमें 1100 1200 में करना है तो पॉइंट दे देंगे 100 200 3 4 5 6 700 1100 तक। इधर भी हम 1000 तक दे देते हैं, 100 200 300 400 500 600 1000 तक। अब देखिए पहला क्या है कि अगर हमारा क्या है कि x का वैल्यू 1100 आया है जब y का कितना था 200 था। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से चलेंगे 200 कहाँ है जी, यहाँ देखिए 200 कहाँ है। ठीक है, यहाँ देखिए y का x का वैल्यू पहले ऊपर वाला में देखेंगे कि x का वैल्यू कितना है 1100, y का वैल्यू 100 है। ठीक है, तो x 1100 कहाँ चलेंगे x एक्सिस पे चलेंगे 1100, तो x एक्सिस पे 1100 यहाँ आया और 100 कहाँ y पर 100 कहाँ आया यहाँ आया, तो यहाँ देखिए इसके सामने हुआ तो यहाँ एक पॉइंट बन गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ लिख लेंगे कि x का वैल्यू है कितना 1100, y का वैल्यू कितना है 100। अब उसी में चलेंगे x का वैल्यू कितना है 900, तो x का वैल्यू 900 तो यहाँ चलेंगे x का वैल्यू 900। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया 200। ठीक है, एक किस में आ गया, एक x का वैल्यू 1100 y का वैल्यू 100, तो 3x प्लस 6y वाला में आया। और दूसरा में क्या लिए x का वैल्यू कितना दिए 900 लिए। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, किस में आया x प्लस 3। ये दोनों यहाँ मैच करके देखिए एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ से क्या किया ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया सीधा। ठीक है, ये चला गया 1100 और 100 पे। अब दूसरा इक्वेशन हमने क्या लिया, दूसरा इक्वेशन हम लिए हैं x का वैल्यू अगर एक 1000 आता है तो y का वैल्यू कितना आता है 100 आता है, तो x का वैल्यू देखिए 1000 यहाँ लेंगे। ठीक है, यहाँ लिए x का वैल्यू कितना लिए 1000 लिए, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया 100 आया, तो 100 के पास यहाँ कर दिए पॉइंट दे दिए। देखिए यहाँ लिए 100, यहाँ देखिए यहाँ लिए 100, यहाँ लिए 100 1000 लिए तो इसका आ गया 100 इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया यहाँ हो गया जब y का वैल्यू कितना लिए 200 लिए, y का वैल्यू देखिए y का वैल्यू यहाँ 200 लिए, x का वैल्यू यहाँ जब 700 लिए, देखिए यहाँ 700। ठीक है, x का वैल्यू जब 700 लिए, ठीक है x का वैल्यू 700 तो y का वैल्यू कितना लिए 200। देखिए एक पॉइंट यहाँ आ गया एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए ऐसे लाइन मिला ली, तो ये जो लाइन है ना ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों एक ही पे है, एक ही लाइन पे है, यानी कि एक ही पे क्या है क्रॉस कर रहा है, एक के ऊपर एक है लाइन। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन जब यहाँ से आ जा रहा है, दोबारा देखेंगे ये जो लाइन है ना यहाँ से अलग अलग लाइन नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। ये जो लाइन है ना ये देखिए क्योंकि यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 200 है, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया 700 पे भी ले लेंगे तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया 200। x का वैल्यू जब 1100 था तो y का वैल्यू कितना था 100 था। ठीक है, उसी तरह से x का वैल्यू जब 9 ले लिया तो देखिए ये जो लाइन है ना इस पर चढ़ा हुआ है, ये जो लाइन है इस पर चढ़ा हुआ है, जिसको ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि एक दूसरे पे क्या रहेगा चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये मैथ पसंद आया है तो फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। और सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर इस तरह का दिया हुआ है
बैट बॉल का दाम दिया हुआ है, तो पहले स्टूडेंट को इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनाने आ जाता है तो ये मैथ कुछ नहीं है, ये आप आराम से इसको बना देंगे। तो पहले इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो देखिए। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।